मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। कुल 11 विधानसभा क्षेत्रों से 155 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें जांच के बाद 134 नामांकन वैध पाए गए और 4 ने नाम वापस लिया। अब जिले में कुल 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सबसे अधिक 24 उम्मीदवार कुढ़नी विधानसभा से और सबसे कम 7 उम्मीदवार औराई से है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी और मतदान के दिन विशेष बलों की तैनाती की जाएगी। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में शांति, अनुशासन और उत्साह के साथ भाग लें। तो ये सारा काम हम लोगों का चल रहा है और बिल्कुल ट्रैक पर है। तिथि थी 3 बजे तक का समय था और विड्रॉल आज 4 कैंडिडेट्स ने किया है। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे, उनमें से 4 ने विड्रॉल किया है। 130 कैंडिडेट्स विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में इस जिले के जो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें रह गए हैं और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में 20-20 कैंडिडेट हैं, जहां 2 व्यू का हम लोग उपयोग करेंगे। इसके अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में 1 व्यू के माध्यम से चुनाव होगा, तो उसको लेकर के भी हम लोगों की तैयारियां चल रही है। इसके अतिरिक्त द्वितीय ट्रेनिंग हम लोग 24 तारीख से शुरू करेंगे और जो पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग है वहीं मतदान भी होगा पोस्टल बैलेट के माध्यम से। जो वोटर के लिए जो हम लोग फैसिलिटेशन सेंटर VFC बनाते हैं, EVM का रैंडमाइजेशन हम लोग 24 तारीख को करेंगे, जिसमें कैंडिडेट्स को भी बुलाया जाएगा, ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगा। तो सारी तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान से आचार संहिता को लेकर के भी किसी पर कोई मामला दर्ज? FIR हुआ है। एक FIR चुनाव MCC प्रभावी होने के बाद एक नया काम प्रारंभ किया गया था, तो उसमें एक बरूराज विधानसभा में एक प्राथमिकी दर्ज की। स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई। 126 बेनेसेस 129 बेनेसेस के तहत हम लोगों ने लगभग पूरे जिले में 8000 से ज़्यादा लोगों पे बाउंड डाउन किया है। उसके अलावा 400 से ज़्यादा लोगों पे असामाजिक तत्वों पे हम लोगों ने CCA 3 के तहत कार्रवाई की है। लगभग 19,000 लीटर से ज़्यादा शराब की रिकवरी हम लोगों ने की है MCC लगने के बाद। और उसके अलावा प्रीसियस मेटल्स और कैश की भी रिकवरी की गई है। MCC वायलेशन को लेकर के एक केस किया गया है। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है लगातार पूरे विधानसभा में भ्रमण करके किसी भी MCC वायलेशन के शिकायत पे जाकर के कार्रवाई करती है। कोई चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश में कोई कार्रवाई? जैसे मैंने बताया, एक अभी तक FIR किया गया MCC वायलेशन को लेकर और पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है। कोई भी शिकायत पर हम लोग तुरंत ही वेरिफिकेशन कराते हैं और जरूरत पड़ती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। कितने पॉइंट पर पुलिस की तैनाती की गई? टोटल अभी तक हमारे यहाँ 33 SST है, जहाँ पे तीनों शिफ्ट में पूरे 24/7 चेकिंग हो रही है। उसके अलावा अन्य शहरों में भी थाना के माध्यम से चेकिंग की जा रही है, लगभग 80 जगह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल और सुचारू संचालन के लिए तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से इसे संपन्न कराने हेतु जिला पदाधिकारी और SSP साहब के द्वारा अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सारी स्थिति जो अद्यतन स्थिति है उससे अवगत कराए गए हैं। जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रेक्षकगण भी यहाँ पर 15 आ चुके हैं। 11 की संख्या में सामान्य प्रेक्षक हैं, 3 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं और 1 पुलिस ऑब्जर्वर हैं। और यहाँ पर 33 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, 4186 बूथ्स बनाए गए हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जगह जो है प्रभावी चेक पोस्ट बनाकर के सतत और प्रभावी निगरानी की जा रही है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी आप लोगों को अपडेट किए जाएंगे। यहाँ पर प्रथम चरण में ही 6 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को मतगणना होगी। क्या कहाँ से कंट्रोल होगा? कंट्रोल सेंटर का कंट्रोल रूम में ये जो आप समाहरणालय का सभागार देख रहे हैं उसके ऊपरी तल पर ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहाँ पर कंट्रोल रूम चल रहे हैं और मतदान के दिन भी उसी में बृहत रूप से कंट्रोल रूम संचालित होंगे और पूरे जिले में लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। हर एक बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी और जहां यहां से कंट्रोल किए जाएंगे
और सारे स्थिति से अपडेट किए जाते रहेंगे आप लोग।